वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से। उज़ैर साहब, अब कमिंग टू द लार्जर पिक्चर, ऑब्वियसली इतनी जल्दी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में इतनी कशीदगी आ जाएगी, ये मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल एहसास नहीं था, ये हमारे तो गुमान में भी नहीं था। ये एक तो बताएं कि हाउ डिड दिस हैपन सो क्विकली, बिकॉज ऑब्वियसली टैरिफ्स का इशू तो है ही सही, मगर बावजूद इसके लगता है कि काफ़ी तनाव आ गया है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। जी बिल्कुल, मेरी जो बिंगो कार्ड है उस पे भी ये नहीं था कि अमेरिका भारत के ताल्लुकात इतनी तेज़ी से ख़राब होंगे। लेकिन अगर हम हाइंडसाइट पे देखें, थोड़ा सा पीछे तारीख पे देखें, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया थी उसके जो फंडामेंटल कोर पिलर्स थे फॉरेन पॉलिसी के और इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो जो है क्लैश करते थे भारत की अप्रोच के साथ। तो अगर हम इमिग्रेशन का इशू देखें, मैं यहाँ वाशिंगटन में बैठा हूँ, नेशनल गार्ड पाकिस्तानी ज़बान में एक तरह से हम कह सकते हैं रेंजर्स जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में डिप्लॉय हो चुकी हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट पकड़ दकड़ करने के लिए और फिर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए। तो भारत से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमने शुरू में देखा कि उन्हें हथकड़ियाँ पहना के फ़्लाइट्स पे बड़े एक गलत तरीके से, जो मैं कहूँगा, इमिग्रेंट्स को ट्रीट करके वापस भेजा गया, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल थे। फिर एक और इशू जो सामने आया वो टैरिफ्स का था, जिस पे हम बात कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी लोग भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क कहते हैं। तो वो डील की कोशिश कर रहे थे और भारत उनकी बात नहीं मान रहा था उस डील के अंदर, तो हमने टैरिफ्स लगता हुआ देखे। और फिर इंटरेस्टिंग बात आरिफा ये हुई कि रूस के ऊपर, जो कि शुरू में सदर ट्रंप का पर्सपेक्टिव था कि पुतिन के साथ बात करके सीज़ फायर करके रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म किया जाए, तो जब रूस नहीं माना उस तरह से जिस तरह वाशिंगटन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फिर देखा गया कि अच्छा, रूस की जो वॉर मशीनरी है वो किस तरह चल रही है। और फिर बड़ी आसानी से देखा गया कि भारत रूस का तेल ख़रीदता है, तो भारत को स्क्वीज़ करके एक तरह से मैसेज दिया जाए रूस को कि आप ये जंग रोकें वरना हम स्क्वीज़ करेंगे। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि भारत अमेरिका के करीब आना चाहता है तो वो अमेरिका को ये कंसेशन देगा, लेकिन जब कंसेशन नहीं दी गई तो आपने देखा कि 25% और टैरिफ जो हैं वो लगा दिए गए। इसके साथ साथ H1B वीज़ा का उज़ैर इशू साहब, इस वक्त माफ़ जो करिएगा, अमेरिका में चल मैं रहा है। आपकी जी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये ज़रूर ज़रा समझाइएगा कि सिर्फ भारत का जो रूस से तेल ख़रीदना है उसका कितना कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि रूस की मईशत पर, कि अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत को स्क्वीज़ करेंगे तो फिर रशिया के ऊपर बहुत हम दबाव डाल लेंगे। आई मीन, आर वी रियली टॉकिंग अबाउट सच बिग नंबर्स? जी बिल्कुल, उस पे देखें तो दुनिया के दो बड़े ममालिक हैं जो रूसी तेल ख़रीद रहे हैं, उनमें चीन और भारत नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। चीन के साथ मुज़ाकरात एक अलग तरह से हो रहे हैं, क्योंकि चीन जो है वो एक पीयर कंपेटिटर है अमेरिका का, और चीन के पास लेवरेज मौजूद है जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के अंदर। जो कि हमने देखा कि रेयर अर्थ मिनरल्स, मैग्नेट्स वगैरह के ऊपर जब चीन ने सप्लाई रोकी तो अमेरिका ने बातचीत का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया, और इस वक्त जो है एक तरह से ट्रेड वॉर में ट्रूस या सीज़ फायर चीन और अमेरिका में नज़र आ रही है। भारत रिलेटिवली स्पीकिंग एक बड़ा परचेसर है रूसी तेल का, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एज सच कोई लेवरेज नहीं है जो कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। तो मेरे नज़दीक बड़ा आसान टारगेट था कि आप भारत को स्क्वीज़ करें, और अगर भारत कंसीड नहीं करता तो आप दुनिया भर में एक सिग्नल दे सकते हैं कि अगर आपने रूसी तेल ख़रीदने के ऊपर और भी काम किया तो आपका भी ऐसा ही हाल होगा। बल्कि आज सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम ने भी खुद ही एक ट्वीट में ऐसी बात की है, जहां वो ब्राज़ील, चीन और बाकी ममालिक को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप देखें, भारत के साथ जो कि हमारा एक दोस्त है उसको हमने नहीं छोड़ा, तो आपके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो डाइवर्जेंसेस थी भारत के साथ वो एक तरह से मौजूद थी, और डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का पर्सपेक्टिव था कि हम चाहते हैं कि भारत हमारे करीब आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कंसेशंस देते रहें भारत को भी कुछ टेबल पे आके कंसेशंस देना होंगी, और अगर वो नहीं देगा तो उसका हाथ मरोड़ा जाएगा।
वेरी क्विकली उज़ैर साहब, क्या ये सिर्फ ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी है या आपको लग रहा है कि अगर सदर ट्रंप के बाद अगर कोई और इंतज़ामिया आई तो वो भी ऐसी ही पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे? देखिए, इस वक्त तो बाई पार्टीसन कंसेंसस है वाशिंगटन के अंदर कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इस वक्त लेकिन मसला ये है कि सदर ट्रंप और उनका जो इनर सर्कल है वो फंडामेंटली रिकैलिब्रेट कर रहा है अमरीकी फॉरेन पॉलिसी को, अमरीकी जियो स्ट्रैटेजी को, अमरीकी जियो पॉलिटिक्स को। मेरा मानना ये है कि जब ये 3 साल जो और बाकी हैं अपने अख्ताम पर आएंगे, उस वक्त तक जो स्ट्रक्चर है बैनुल अक़वामी लेवल पर अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी का, वो बड़ा तब्दील हो चुका होगा। तो लिंगरिंग इश्यूज़ रहेंगे और ऐसा इतना आसान काम नहीं होगा कि आप जो है वो जैसे कहते हैं हमटी डमटी को पीस बैक टुगेदर कर दें। एक नया जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ये जो डाइवर्जेंस है भारत और अमेरिका की, ये रहेगी। और अगर डाइवर्जेंस चली भी गई, जो मिसट्रस्ट है दिल्ली का, जो कि साल से रहा है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, ये मिसट्रस्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सैलाब की।